गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का दिन आज 17 अगस्त है और चूँकि ये नदी का इलाका है जहाँ मैं रहता हूँ और यहाँ पर हर बारिश के मौसम में बाढ़ आना आम बात हो गई है। तो इस बार फिर बाढ़ की शुरुआत होने लगी है। तो आइए थोड़ा सा आप वीडियो देखें। पानी भर रहा है पूरी तरफ। ये वो पानी है जो नदी में नहीं जा पा रहा है, क्योंकि नदी पहले ही पानी ऊपर फेंक चुका है। अभी कुछ देर में हम आपको नदी का भी सीन दिखाएंगे। कोशिश करेंगे नदी पर जाने के लिए कि देखें वहाँ क्या हाल है। उत्तर प्रदेश में चुनाव का समय आ चुका है। सभी पार्टियां अपने अपने तरफ से तैयारियां कर रही हैं, लेकिन जब से बहुजन समाज पार्टी ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, जिसे खास तौर से ब्राह्मण सम्मेलन के नाम से जाना जा रहा है, यह कार्यक्रम जब से शुरू हुआ है तब से जितनी भी पार्टियां हैं सबके अंदर खलबली मच चुकी है। और बहुजन समाज पार्टी ने जो इतना बड़ा कदम उठाया है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के दृष्टिगत, जो बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु थे, उनका मात्र एक मकसद था कि इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना हो सके, ताकि यहाँ पर ना ऊंच नीच का कोई भाव ना रहे, ना गरीब अमीर का कोई भाव ना रहे। उसी को जो बहुजन महापुरुष थे, उन्हीं के सपनों को आगे बढ़ाते हुए माननीय बहन जी ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का जो नीति अपनाया, उसके तहत ये प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आज पूरे उत्तर प्रदेश की फिजा बदल कर रख दिया है। बहुजन समाज पार्टी जो कल तक लड़ाई से बाहर थी, वह आज सत्ता की प्रबल दावेदार बन गई है। क्योंकि अगर बहन जी के कामों को भी देखा जाए तो जितना कार्य बसपा शासनकाल में हुआ, उतना कार्य किसी के भी शासनकाल में नहीं हुआ। लेकिन इस प्रदेश की जनता की बेवकूफ़ी है कि इतना अच्छा काम देने के बावजूद, इतना अच्छा शासन प्रशासन देने के बावजूद बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री लगातार नहीं बन पाई। लेकिन अब समय आ गया है, 10 सालों बाद फिर से उत्तर प्रदेश की बागडोर माननीय बहन जी के हाथों में सौंपा जाए। फाइनली हम आ चुके हैं नदी पर और आपको अब दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा, क्योंकि यहाँ पानी बहुत है। नदी एकदम उफान पर चल रही है। ये यहाँ ककरही नदी है, जिसको बूढ़ी राप्ती के नाम से भी जाना जाता है। ये पास में महुआ गांव है। पानी एकदम उफान पर है। यहाँ से तो गांव में नहीं घुस रहा है, लेकिन आगे काफ़ी खाल है गांव का जो क्षेत्र है, इस वजह से यहाँ से पानी घुस जा रहा है आगे पे जाकर। इस तरफ ककरही गांव है। पानी एकदम उफान पे नदी का चल रहा है। अभी हम थोड़ी देर में आपको नदी के किनारे किनारे का राउंड करके दिखाते हैं। ये देखिए कौन बलुआ लाने रहा, लेकिन कब्रिस्तान का नया हम समझे तुम, लेकिन मैं ऐसे जल्दी जल्दी बर्फ पहले बाढ़ का मुआयना कर रहे हैं भैया। ये पुरानी पुल था इस नदी का। पैसा डाला कि काला आयो दवाई के तुम्हें पट्टे करके रह जाएगी। अरे तो पहला तो ना हुआ आया, पहले ही देखा। सूस कहाँ मगरमच्छ है? हाँ आई ला लो। कहाँ तहीं पानी बढ़ते बा, पानी बढ़त बढ़त वारी ज़्यादा हो गई। लाल जी के धरक वरियन जब उतरा पड़ी बा
udah udah ke mana? Narawar apa? ये जो सब्जी वगैरह बोए थे गाँव से सब डूब रहा है, काफ़ी नुकसान हो गया इन लोगों का। इधर की सारी सब्जियां डूब चुकी है। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने में थोड़ा अच्छा रहेगा। तीन सितंबर 2021 को डेट आ गया है बहुजन समाज पार्टी द्वारा प्रबुद्ध जन सम्मेलन जो चल रहा है। माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी 3 सितंबर को आपके सिद्धार्थनगर ज़िले के बांसी के पथरा रोड पर अनंत पैलेस में आएंगे। वहां पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन में प्रतिभाग करेंगे और अपने विचारों को रखेंगे तथा प्रबुद्ध वर्ग को समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से भाजपा और सपा ने प्रबुद्ध वर्ग का, ब्राह्मण समुदाय का सिर्फ और सिर्फ राम के नाम पर ठगने का काम किया है। धर्म के नाम पर जिन्होंने चंदा लिया और सिर्फ राम का नाम दिखाकर इस देश का बेड़ा गर्क किया है, यानी धर्म के नाम पर इस देश को लूटने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अगर एक तरीके से देखा जाए तो मेरा मानना है कि, मेरा ही मानना नहीं बल्कि ये वास्तविकता भी है कि भाजपा को जिताने के लिए सारे के सारे मेन स्ट्रीम मीडिया एक हो गए। क्योंकि एक मूवी आई थी, साउथ इंडियन मूवी थी, बिजनेसमैन करके नाम था उसका, जिसको महेश बाबू ने जो है उसमें एक्टिंग किया है, जो कि गांव का एक लोफर रहता है और वो मुंबई जाता है। मुंबई में यही लोफरगिरी करता है, अपने दोस्त के पास जाता है, वहाँ से गुंडागर्दी चालू करता है। गुंडागर्दी चालू करते करते वो इतना पैसा कमा लेता है कि नेताओं को भी खरीदने लगता है। जब नेताओं को खरीद लेता है तो जाके एक बार एक नेता से चैलेंज करता है कि मैं तुमको प्राइम मिनिस्टर बनाऊंगा। अब वो नेता तो पागल हो जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दोगे। बोलता है मैं बनाऊंगा आपको, ये मेरी गारंटी है। फिर महेश बाबू क्या करता है कि सारे नेताओं को बुला के एक मीटिंग करता है, वहाँ पर इसको प्रधानमंत्री कैंडिडेट सेलेक्ट करता है। फिर उसके बाद पूरे देश के जितने भी बिजनेसमैन होते हैं सबको बुला के एक मीटिंग करता है और उस मीटिंग में ये वादा करता है कि आप मेरा सपोर्ट करिए, मैं सत्ता में आने पर आप सबका भरपूर फ़ायदा करूँगा। क्योंकि उसका एकमात्र मकसद होता है इस देश को बेचना। और इस मीटिंग के बाद वह सारे पत्रकारों को एक एक कार गिफ्ट कर देता है और पैसे से उनको भर देता है। जब वो पैसे पा जाते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ महेश बाबू के कैंडिडेट का, चाहे बुराई ही क्यों ना हो, उसको तारीफ़ करके दिखाने की कोशिश करते हैं और महेश बाबू का कैंडिडेट प्रधानमंत्री बन जाता है। इसी मूवी को आगे चल के प्रधानमंत्री के रूप में जब महेश बाबू ने काम किया तो फाइन उसमें 10,000 रुपये करने का काम किया और तमाम चीज़ें उसमें किया, जो कि आज के वर्तमान में प्रधानमंत्री जी ने किया है। और अगर एक देखा जाए उसी मूवी का सेम काफ़ी माननीय प्रधानमंत्री जी का है कि जब ये प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भाजपा की तरफ से घोषित हुए थे तो ये बेंगलुरु में जाकर सारे बिजनेसमैनों को एक जगह बुलाकर मीटिंग किए थे। और हमको लगता है वो यही मीटिंग था कि अगर मैं सत्ता में आता हूँ तो इस देश को बेचने का काम करूँगा। चाहे वो एयरपोर्ट हो, जो अडानी ग्रुप को नियमों को ताक पर रख कर दिए गए हैं, कई एयरपोर्ट्स अडानी ग्रुप को दे दिए गए हैं, रेलवे को प्राइवेट किया जा रहा है और तमाम सेक्टर्स हैं जिनको प्राइवेट किया गया है। इसके अलावा मेडिकल सेक्टर में भी काफ़ी चीज़ें प्राइवेट कर दिया गया है। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस देश को बेचने का काम करेगी। और जो अब मानवता पसंद लोग हैं
जो इस देश में अमन चैन चाहते हैं, चाहे वो ब्राह्मण समुदाय हो या कोई और समुदाय हो, वह कहीं न कहीं माननीय बहन जी की तरफ अपना झुकाव करेगा ताकि बसपा फिर से सत्ता में आ सके। और अगर वो सत्ता में आती है तो कहीं न कहीं ज़रूर इस देश और प्रदेश का भला ही होगा। क्योंकि पिछले कार्यकाल अगर हम देखें तो बहन जी ने जिस तरीके से अपने कार्य किए हैं वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। चाहे वो नोएडा का गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी हो, जो हर साल कई छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए भेजता था, लेकिन अखिलेश शासनकाल ने इस नियम को बंद कर दिया। यानी कि अगर देखा जाए तो जो सही नियम, जो समाज के हित में सबसे बड़े कार्य किए बहन जी ने, उन कार्यों को बंद करने का कार्य अखिलेश यादव ने ही किया। और अखिलेश यादव ऐसे सत्ता में नहीं आए थे, ये जो युवा थे उनका वोट खरीद कर सत्ता में आए थे। अब आप सोच में पड़ेंगे कि उनका वोट खरीदा कैसे गया। साथियों, आपको पता होगा अखिलेश यादव लैपटॉप बांटते थे सत्ता में आने के बाद। इन्होंने वादा किया था कि मैं सत्ता में आऊँगा तो सभी इंटर पास छात्रों को लैपटॉप दूँगा, लेकिन आपको याद होगा उन्हीं छात्रों को लैपटॉप मिला था जो सन 2012 में वोटिंग किए थे, यानी सन 2012 में इंटर पास हुए थे। उसके बाद जितने लोग भी इंटर पास हुए उनमें से किसी ज़िले में 5 लोगों को मिला, किसी ज़िले में 10 लोगों को मिला। और इन्होंने बोला था 10वीं पास वालों को मैं टैबलेट दूंगा, लेकिन 10वीं पास वालों को टैबलेट नहीं मिला, क्योंकि 10वीं पास लोग जो बच्चे थे वो वोटर थे ही नहीं। सिर्फ वोटर 12वीं पास के बच्चे थे जो उसमें 12 पास किए थे। उनकी उम्र लगभग 17 और 18 साल थी और उसमें 90% लोगों का वोटर लिस्ट में नाम था, इसलिए वो लोगों ने जमकर अखिलेश यादव को वोट किया था। उसके बाद अखिलेश यादव सत्ता में आए, लेकिन किसी को कभी लैपटॉप नहीं दिए, 5 साल तक सत्ता में रहे। तो इसको बोलते हैं वोट खरीदने का तरीका, बस थोड़ा तरीका अलग हो गया था। तो इस तरीके से ऐसे तमाम लोग हैं जो युवाओं को बेवकूफ़ बना के सत्ता में आ जाते हैं, लेकिन माननीय बहन जी ने ऐसा नहीं किया। बहन जी अपने 5 जब पूरे बहुमत की इनकी सरकार थी सन 2007 में, तो 5 साल में हर साल जो लड़कियां पास होती थीं 12वीं और 10वीं, उनको साइकिल और पैसे मिलते थे। तो इसमें कोई भेदभाव नहीं था कि 1 साल मिला उसके बाद नहीं मिला, और इसमें कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं होता था। स्कूल के लोग ही वह पैसा और साइकिल बांट देते थे, लेकिन अखिलेश यादव एक लैपटॉप बांटने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर देते थे, बड़े बड़े कार्यक्रम करवाते थे, लेकिन बहन जी ऐसा नहीं करती थी। तो ये था बहन जी का सोच, विज़न। और इसी विज़न की तरह इस समय कोविड जब आया तो कोविड में बहन जी का एक जो भर्ती था सफाई कर्मी की, वह बहुत बड़ा योगदान निभाया। गांव-गांव में सफाई सैनिटाइजेशन में जो ग्रामीण सफाई कर्मी थे उनका एक बहुत बड़ा रोल था। तो ये बहन जी का विज़न है, इसलिए बहन जी भविष्य में क्या होने वाला है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कार्य करती हैं। आज एक बिजली की सबसे बड़ी समस्या, लोग कहते हैं कि भाजपा शासनकाल में बिजली बहुत अच्छी आती है। बिजली क्यों आती है बहुत अच्छी? अखिलेश यादव या फिर मायावती शासनकाल में सबसे ज़्यादा पावर प्लांटों का निर्माण हुआ, सबसे ज़्यादा तो मायावती जी के शासनकाल में हुआ, लेकिन उस समय इतनी बिजली नहीं आ पाती थी। इसका सबसे बड़ा कारण है जो बल्ब होता था, नहीं पहले बल्ब 100 वाट का आता था और आज बल्ब 8 वाट 10 वाट 7 वाट के आते हैं। तो सोचिए तब का एक बल्ब आज के 10 बल्ब के बराबर था। जहां आज पूरा घर सिर्फ 100 वाट में रोशन और जगमग हो जाता है, तब 1000 वाट लगता था। तो बिजली कहाँ से ज़्यादा आएगी? तो सोचिए अगर एक इन्वर्टर हो, उसमें उस इन्वर्टर से अगर आप 10 पंखा चलाएंगे तो 1 घंटा चलेगा, लेकिन वहीं अगर एक पंखा चलाएंगे तो वो 10 घंटा चलेगा। तो यही सेम कहानी है। इस वजह से बहन जी के शासनकाल में सही लाइट नहीं आ पाती थी। तो इसमें मोदी योगी का कोई रोल नहीं है, बल्कि वैज्ञानिकों का रोल है कि उन्होंने LED बल्ब का निर्माण किया और इस वजह से बिजली इतना देर तक आ रही है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बहन जी के और अच्छे कार्यों के साथ, जो बहन जी आपके लिए, इस देश के लिए, हम सब के लिए उन्होंने किया, इस प्रदेश को किया। आज वो शायद ही कोई ऐसा मुख्यमंत्री हो जो कर सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।